अभी तो आपका हिसाब किताब होगा। चलिए, लाइट लाइट, मैं ये लाइट बंद नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है, मैं नहीं देखूंगा भाई। चलो यार, ध्यान देंगे। अपन पढ़ने वाले हैं कॉजेस। कॉजेस निकालो, निकालो। कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। सिर्फ एक दिन का और रह गया अपना चैप्टर, फिर ये चैप्टर अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर लोग चलिए ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन आज। इस चैप्टर में सिर्फ 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, फेजेस, फीचर्स, कॉजेस और इंडिकेटर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चैप्टर खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ कॉजेस हम पढ़ेंगे इंटरनल और कुछ पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल है पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। सरकार कोई कदम उठाएगी, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉजेज, जो आपने एक वर्ड यूज किया था फैजान जी सुबह, इनएविटेबल है। अगर होने, एक तो अनसर्टेन है, और अगर हो रहे हैं तो हम उसे अवॉइड। अफगानिस्तान और तालिबान का इशू इनएविटेबल था हमारे लिए, नहीं रोक पाए उसे, जिसका नुकसान इंडिया को भी होगा, सभी देशों को होगा जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ रीजंस पढ़ेंगे। पहला रीजन क्या है, ध्यान से यार, कम ऑन। पहला क्या है, फ्लक्चुएशंस इन। जब भी वर्ड आया इफेक्टिव डिमांड, इसका मतलब होता है एडी इक्वल्स टू एएस। डिमांड तभी इफेक्टिव कहलाती है, टोटल डिमांड, जब वो एएस के इक्वल। अगर ज्यादा हो जाएगी तो इफेक्टिव नहीं हुई ना, वो तो गड़बड़ हो गया। कम हो गई तो भी दिक्कत है। किसके मुकाबले? सप्लाई के मुकाबले। एडी के मुकाबले एडी कम हो गई, सही है यार ओम तरह। डिमांड तभी इफेक्टिव होगी जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट। समझा क्या शिवानी बेगम? वो आपके फॉर्म में लिखा था तो मैंने नाम क्या मैं कुछ शिवानी शेख। अरे ठीक है ना, ध्यान देंगे। शिवानी साइकिल सुधारते हुए, तनिष्क गाड़ी और सुधार के आते हुए। पहला फैक्टर क्या लिखा है, बोलो बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। देखो कीन्स साहब क्या बोल रहे हैं, ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीन्स साहब क्या बोल रहे हैं, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। क्या है इफेक्टिव डिमांड बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जिसमें विलिंगनेस और एबिलिटी टू। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी है 12th में, क्या होती है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू। भाई डिमांड का इफेक्ट तो तभी होगा जब दोनों मिलेंगे, दोनों कौन, एबिलिटी भी और विलिंगनेस। आपकी सोच है बट पैसा नहीं है, इफेक्ट ना हुआ। पैसा है बट आप करना नहीं चाहते खर्चा, इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव तभी होगी जब आपकी तीनों चीजें मिलेंगे, क्या, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू। क्या हो गया आपको सुमेश भाई, खोए हुए लग रहे हैं आपको, क्या हो गया, अपसेट क्यों आए, सुन रहे हैं? चलिए ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, अगर आपके चेंज करके हो गया शिवांगी आपका अगर वार्डरोब, तो आप पढ़ाई पे मिले, देखिए कोई देख लीजिए, कुछ कंधा उंधा दे दीजिए। इन्हें फ्री मार्केट इकोनॉमी आयुषी वेयर, अरे क्या लड़की है अरे सही में यार, लेट आओ, क्लास को डिस्टर्ब करो। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा मत करो, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, बाहर लोग सोचेंगे कि इनके कनेक्शन तक ठीक नहीं है। तो हम आ चुके हैं इफेक्टिव डिमांड में। चलो ध्यान, अब बात नहीं प्लीज, बात नहीं है, बहुत हो गया। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द एम ऑफ बिजनेसेस एंड हायर लेवल ऑफ डिमांड विल इंड्यूस का मतलब होता है अबे पागल ना करोगे तुम लोग।
इंड्यूस का मतलब होता है इन्फ्लुएंस बिजनेसमैन टू प्रोड्यूस मोर, एज अ रिजल्ट देयर विल बी मोर आउटपुट, मोर इनकम एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको 3 शब्द सुन के कुछ याद आ रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? नहीं सर, बिल्कुल गलत है आप। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर है। हाउएवर इफ एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट डज दैट मीन? यानी अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, एक्चुअली ऐसा है, वो डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं दोनों कम हो गए, बट डेफिनेटली देयर इज अ गैप, है ना? इस गैप की वजह से क्या होगा बोलो? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है? अरे बराबर है क्या भाई? अब क्या होगा बच्चों? इट कॉजेस इन्फ्लेशन। क्या होगा? उल्टा हुआ तो क्या होगा बोलो? अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, देयर विल बी लेसर आउटपुट, आउटपुट कम तो इनकम कम, इनकम कम तो एम्प्लॉयमेंट कम। पढ़ते जाओ, साथ साथ में बोलते भी जाओ थोड़ा मुंह से, जैसे जब क्लास में नहीं रहता तो बसते हो, पढ़ा करो। इन्वेस्टर क्या करेंगे? अपने स्टॉक्स को बेच देंगे ना भाई, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, कहीं और ना कम हो जाए। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स? स्पेकुलेशन। दे आर स्पेकुलेटिंग कि कहीं आगे वैल्यू और कम ना हो जाए, अभी हम अपने शेयर्स और डिवेंचर्स और बॉन्ड्स को बेच देंगे एंड बाय सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडी, गोल्ड वोल्ड खरीद लिए, सेफ है, बराबर है क्या बच्चों? सच एज बॉन्ड, गोल्ड एंड यूएस डॉलर। एज कंपनीज ले ऑफ का मतलब कौन बताएगा? जब ऐसी सिचुएशन आती है जब कंपनी में डिमांड नहीं होती है तो कंपनी अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर देती है। बहुत कंपनियों ने किया है, ये लॉकडाउन में भी बहुत सारी कंपनियों ने किया है ना। ये रीजन क्या था? डिमांड नहीं होने की वजह से। बट अगर लेबर की वजह से उन्हें काम से निकाला गया, उनकी हरकतों की वजह से, उनकी स्ट्राइक की वजह, उसे बोलते हैं रेट, बोलो रिट्रेंचमेंट या रिट्रेंच करना। ध्यान देंगे, ले ऑफ कर दिया आपने, क्या होगा बोलो ना यार? कंज्यूमर लूज देयर। अरे भाई, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर भी तो है। स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसरी एंड दैट कॉज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होने लगेगा? कम, कम और कम। बराबर है कि नहीं बराबर है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड, किसी को याद है क्या फॉर्मूला? एक्स माइनस एम। 3 वैल्यू होती है इसकी, कौन कौन सी बोलो? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव मतलब एक्स इज मोर देन इंपोर्ट, नेगेटिव मतलब और इक्वल टू मतलब जीरो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? अरे आगे ना भाई। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो लिखा ना, द बर्स्ट साइकिल इवेंचुअली स्टॉप ऑन इट्स ओन व्हेन प्राइसेस आर सो लो, those investors who that still have cash start buying again, and this can take a long time and even lead to a depression। होना ही यही होना है। देखिए बड़ी चीज बताता हूं, ये होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई कैन बी जीरो, एग्री करते हो? ये होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओपीसी, ओ और पी, जो ओपी है ना, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड, जो जीरो इनकम पर भी है। सही है? अरे बराबर है कि नहीं? अब क्या हो रहा है देखिए, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है, क्या क्या बढ़ेगा? चलिए बोलो सर। आउटपुट भी बढ़ेगा, वेरी गुड। इनकम भी प्लस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, बराबर है ना? यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बच्चों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले की जो स्थिति है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, पिंकी पिंकी वाटर लेते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस पॉइंट के पहले? इसको मैं इनकम भी बोल सकता हूं, वाई। वाई समझता? इनकम वाई, यील्ड मिलना, और ये एग्रीगेट डिमांड। अभी डिटेल में नहीं आता उसके, मगर जो जरूरी है वो बता देता हूं। आप बोल सकते हैं कि यहां पर आपका कंजम्पशन इज मोर देन
पैसा है नहीं, बड़ा खर्चा करना चाह रहे हो। यहाँ क्या हुआ, y इज इक्वल टू, और यहाँ क्या हुआ, बोलो यार y इज, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पोर्शन है सेविंग्स हो गया, और ये जो होगा दिस सेविंग्स, मतलब नो सेविंग्स। अच्छा बोलेंगे बच्चों, जल्दी बोलो, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या बोलेंगे? चलो कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं इस बात से कि सर ये जो पॉइंट आपने बनाया, क्या हम ऐसा मान लें कि यहां से लेके यहां तक जो डिमांड है वो आपके ऑटोनॉमस डिमांड थी? एक बार आपने नेसेसिटी खरीद ली, आप क्या करेंगे? आप देखो ना, खरीदने के बाद आप पैसे को सेव करेंगे, क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड कर कैसा जा रहा है, चलिए बोलो। पहले क्या गया? स्टीपर, फिर क्या हो गया? फ्लैट। अरे बराबर है कि नहीं? बनाने का, ये सब बनाने का। तो इफेक्टिव डिमांड के बारे में क्या बोलोगे? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीन रिलेशन है, बोलना मत। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा एग्रीगेट और तीसरा एग्रीगेट। अगर ये है इन्फ्लेशन या प्रॉस्पेरिटी या पीक या बूम पीरियड, अगर ये आ रहा है तो करेक्शन या बोलो डाउन स्विंग भी बोलते हैं, और रिसेशन और डिप्रेशन, बराबर है कि नहीं? और ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा होता नहीं है। अरे क्लियर है कि नहीं भाई? सब लिखना है अपनी कॉपी किताब में। नेक्स्ट क्या है, बोलो यार, नेक्स्ट क्या है? फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट आर द प्राइम कॉज ऑफ, अगर लोग पैसा खर्चा करना ही बंद कर देंगे तो फिर आपकी, सिंपल है ना, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है सर? 4 फेज है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एक्सपांशन आएगा, सही? इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगी, बस वही होना है, वही पढ़ना आपने। अब देखो क्या लिखा है इसमें, इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड अपॉन, जल्दी बोलो क्या पढ़ रहा हूं? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, जहां प्रॉफिट की उम्मीद ज्यादा होगी वहां ज्यादा होगी, और जहां प्रॉफिट की उम्मीद कम होगी वहां इन्वेस्टमेंट भी। बट अल्टीमेटली हर चीज का एक ही आंसर है, ये सब डिपेंड करता है एक चीज पर। अगर यही नहीं है, देखो ना, अगर इंडिया में एग्रीगेट डिमांड, क्या होगा बोलो? प्रॉफिट की उम्मीदें भी कम हो जाएंगी, और प्रॉफिट की उम्मीद तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एवरी कॉज, एवरी इफेक्ट हैज ओनली वन रीजन, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। अच्छा इंडिया में बताओ मेरे को अभी क्या है सर? जो एग्रीगेट डिमांड है, मुझे बताइए क्या कम है? डिजायर की कमी है? डिजायर तो है यार, इच्छाएं तो बहुत है लोग, एबिलिटी, विलिंगनेस है लोग खर्च करना, अगर लोगों के पास अभी उतना परचेसिंग पावर बहुत बढ़िया। वेरी गुड। कहां गए, गायब हो गए? हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। इन्वेंशंस may cause entrepreneur to increase investment in project which are cost and more profit inducing. yes, inventions मतलब आप लिख सकते हैं पर कुछ ना कुछ इनोवेशन करो ना बच्चों, भी आप कुछ नया करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो आज क्लास नहीं आया है, वो रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ लिया। तो मुझे मेरा टाइम, मेरी मेहनत बच जाएगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं आपको मैं? आप बोलेंगे सर ये इन्वेंशन है, हाँ इनोवेशन से तो है। पहले कहां होते थे? 2-3 साल में बढ़ा है इसे। पहले क्लासेस में ऐसा होता ही नहीं था, कहीं नहीं होता था, बहुत रेयरली ऐसा होता था। यूपीएससी की क्लासेस में होता था कि प्रोजेक्टर के जो पढ़ाया उसे रिकॉर्ड। ठीक है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं मेरे बच्चों कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट है, proportional है to the
रेट ऑफ रिटर्न, वहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा और इसको उल्टा ले लेंगे, इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करोगे तो क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे? हम तो उसी बैंक को चूज करेंगे, उसी संस्था को चूज करेंगे जो इंटरेस्ट कम लेगी। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पैसा लेने की, जिससे हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है क्या? तो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? व्हाट इज आरओआर? और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट क्या होगा? अगर आप खर्चा करते हैं, खर्चा करोगे तो क्या होगा? बोलो ना यार, डिमांड पैदा होगी। डिमांड पैदा होगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट टू राइट एंड लीड टू इकोनॉमिक एंड डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एट द अपोजिट इफेक्ट। अभी क्या कर रही भारत, या क्या करना चाहिए अभी भारत सरकार को? अभी हम किस फेज में है सर? कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में कौन से फेज में सर? रिसेशन में है। क्या करना चाहिए भारत सरकार या राज्य सरकार? क्या करना चाहिए बोलो? खर्चा करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। लोगों के जेब में पैसे डालने पड़ेंगे। लोगों के जेब में जब पैसा जाएगा तो लोग उस पैसे को लेके मार्केट में जाएंगे। मार्केट में जाके कुछ ना कुछ तो भले आलू अंडा खरीदें, ठीक है? हमारे घर की रोड नहीं है, ऐसे एक गाड़ी लगा सकते, 4 लोग ही गाड़ियां अटका दी आप है? ये बेचारे गाड़ी सुधरवाने के लिए गए, मेरे बच्चे निकल और उन्नति, ऐसा आपने रीजन बताया तो मैं सही मान रहा हूं उसको। शिवांगी जी, श्री 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 रविशंकर, शिवांगी शंकर, ध्यान देना। वेरिएशन इन गवर्नमेंट, पिछले 1.5 साल में हर सरकार को इतना खर्चा करना पड़ रहा है और पड़ेगा क्योंकि दुनिया की हालत खराब है। अभी आपने चीज गौर किया, यूएस और यूके में सब खोल दिया, पूरा इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल भरे स्टेडियम। इंडिया के जहां मैच चल रहे हैं भरा हुआ है। उनको टूरिज्म आता है ना, टूरिज्म से पैसा है। हमने बोला भाई बाहर में गया कोरोना, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल है, आप क्या करेंगे घर पे रह के? अगर घर पे रह के मर जाएंगे लोग, बोलते काम करते करते मरना चाहिए। सिंपल है यार, एक लॉजिक देखो बताता हूं। कोरोना विल एग्जिस्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। 25,000 केस तो नॉर्मल रहेंगे इंडिया में। नॉर्मल बीमारी उठेगी कि भैया एक बीमारी है जो चलने वाली है आने वाले 25-30 साल, है ना? तो अपने को मान के चलना कि इस तरीके से ही चलेगा, है ना? एक हिस्सा हो चुका है। आगे आने वाले 2-3 साल में ऐसा हो सकता है कि इट विल लाइक गेम। ये जो कोरोना हुआ क्या, मुझे 2 बार हुआ, चलो दूर भागो, इससे दूर भागो, मतलब ऐसे होगा कि अट्टी पट्टी हो जाएगी। मतलब जिसको 2 बार हुआ उसको खत्म, इसको 1 बार हुआ उसको दूसरी बार होने के चांसेस ज्यादा है। बराबर है नहीं भैया? है राजा? नहा लो बेटा, अब जिस दिन नहाते हैं उस दिन कपड़े उल्टे पहन लेते हैं। अल्ताफ राजा, तुम तो ठहरे परदेसी, जरा ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे। वेरिएशन इन गवर्नमेंट, देखो, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विद इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट एक्टिविटी रिजल्ट इन बिजनेस फ्लक्चुएशन। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूं स्पेंडिंग का, आप लिख लेंगे यहां पर। हमारे देश में जो बजट फॉलो होता है उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। दुनिया में यही फॉलो हो रहा है। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? आयुष अग्रवाल निंदू में है। एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन एंटिसिपेटेड रेवेन्यू। आप उम्मीद कर रहे हैं कि खर्चे ज्यादा होंगे आपकी इनकम से। कैसे? जिसकी ज्यादा इनकम उसके दिन कम, ये रूल है दुनिया का। इससे कम पैसा कमाओ, जिसकी ज्यादा इनकम उसके दिन कम। अरे आपको मजाक लग रहा है? टेंशन होती है पैसे कैसे, कहां से कमा ले, क्या कर ले, सुकून की जिंदगी खत्म हो जाती। अरे बराबर है क्या? भारत सरकार का खर्चा बताओ मेरे को, स्पेंडिंग। वेरी 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 गुड एग्जांपल, रेलवे को छोड़ के मैं दूसरा बता रहा हूं। देखिए
सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला, बोलो ना क्या लिख रहा हूं मैं। इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे हम शिवांगी जी, बेरोजगारी भत्ता। कितना रुपया दिया मालूम क्या सरकार? कहीं पर 1000। आप बोलेंगे सर क्या होगा इसमें? देखो क्या होता है, इतना तो है कि गरीब आदमी इसको ले जाएगा और मार्केट में कुछ तो खरीदेंगे, एटलीस्ट सरकार का बनाया हुआ अनाज ही खरीद लें, वही सरकार के लिए काफी बराबर है। और क्या है बोलो? अगर आपकी एग्जाम होती है ना इस साल, तो आप लोगों को मिलती है ये, तो क्या आपके जो मार्क्स है ये इतने रिलेवेंट नहीं है, नहीं तो हर साल बच्चों को 25 से 50 हजार की स्कॉलरशिप मिलती है। और लास्ट जो आपने बोला अभी बिल्कुल सही, बोलो सब्सिडी। वेरी गुड यार, सब्सिडी ये भारत सरकार का खर्चा है, किसी भी राज्य सरकार का। अभी सब्सिडी 2-3 चीजों में मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली दूसरा, चलो आगे बढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, 2 पॉलिसी होती है बच्चों, एक होती है फिस्कल, एक होती है मॉनिटरी। क्या होती है? मॉनिटरी। यार मुझे एक बात बताओ, जब भी हम मॉनिटरी वर्ड यूज करेंगे तो हमारे जहन में एक ही इंसान का नाम, इंसान नहीं रे, क्या होगा? RBI। मॉनिटरी पॉलिसी 2 तरीके से यूज करता है। मनी सप्लाई बोल सकता हूं, RBI मनी सप्लाई डिसाइड करता है किसके थ्रू? बोलो यार। पब्लिक बैंक में आ गए और प्राइवेट बैंक भी आ गए, सब आ गए क्या? देखिए अगर मार्केट में ये चल रहा है क्या, और अगर मार्केट में ये चल रहा है क्या करेगा RBI? सर जी अगर इन्फ्लेशन चालू है तो उसके जितने भी हथकंडे हैं, जितने भी उसके पास टेक्निक्स है, टूल्स है, सबको वो कठिन और कठोर और बढ़ा दिया। जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल। पहला रेपो रेट, क्या करेगा उसको? दूसरा बैंक रेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लगेगा और बैंकों पर जो लगेगा। इन्फ्लेशन में क्या होगा बोलो यार, कम ऑन। इन्फ्लेशन में तो क्या बढ़ गया, क्या लिखेंगे? इंक्रीज। इसमें क्या बोला? डिक्रीज। क्या क्या डिक्रीज होगा? रेपो रेट। भाई तो आपको भी, मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं। और एक बड़ी चीज याद है, CRR। बड़ी CRR, कैश रिजर्व रेशियो। हर कमर्शियल बैंक को कुछ कैश RBI के पास रखना पड़ता है। तो RBI क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि ज्यादा पैसा कहां है? बैंक RBI के पास, इन्फ्लेशन के टाइम पर। अभी क्या कर दिया मगर RBI ने? कम कर दिया कि वो ज्यादा पैसा मार्केट में दे दो खर्च करने। लिख लो, काम आएगा, बहुत काम आती है सब चीजें। एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि बच्चों? अब व्हाट इज बैंक रेट? एक बार रिपीट करेंगे। बैंक रेट मतलब जो RBI कमर्शियल बैंक्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और फिर कमर्शियल बैंक वो इंटरेस्ट हम पे चार्ज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अरे आके ना यार, अभी रेपो रेट कितना है? कम है सर। कितना है? 3.7 पॉइंट, बराबर है। देखो यार बहुत बढ़िया। अरे हाँ कि ना यार, बोल रही नहीं है तुम लोग कुछ, जोर के बोलो ना। बोलो हाँ बोलोगे यार, जी बोलना चाहिए ना।
जी हाँ। नेक्स्ट पॉलिसी कौन सी है? क्या बात है, इसको दो नाम ले देते हैं बच्चों, इसको दो नाम ले देते हैं बच्चों, एक टैक्स पॉलिसी और दूसरी बजटरी। टैक्स पॉलिसी और बजटरी। कौन बनाएगा इस पॉलिसी को? हमारी ताई निर्मला ताई। कौन है? जल्दी बोलो। फाइनेंशियल। बहुत बढ़िया, क्या लेके आया बात बोल रहे नशे में तो। फाइनेंशियल मिनिस्टर, टैक्स एंड बजटरी पॉलिसी। टैक्स एंड बजटरी पॉलिसी। दो प्रकार के टैक्स लगते हैं भैया इस देश में, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट का नाम DST। और DT में क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स ऑन वेल्थ, इनकम टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स ऑन इनकम। आपने गौर किया कि नहीं कि इस बजट में भारत सरकार ने इनकम टैक्स में वैसे ज्यादा छूट तो दी नहीं है, बट बढ़ाया भी नहीं, मतलब कम ही रखा है उसको। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ा देगी भारत सरकार, लाइक जैसे 4 लाख का एग्जम्पशन दे दी, कुछ 3 ही है, 2.5 या 3 ही है। जीएसटी तो हमारे यहाँ स्लैब में है, क्या है? 5 है मेरे ख्याल से। क्या है? 0 है शायद, 5 है, 12 है, 12, 12.5 है, 18 है, 28 है, कौन सा है? एक और क्या बोले? 18। एक सेकेंड है, कौन सा बजट फॉलो कर रहे हैं हम लोग? कौन सा बजट है भाई बाबा? बजट का मतलब क्या होता है? कौन से वर्ड से लिया गया? फ्रेंच वर्ड ना, बॉगेट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसका मतलब क्या होता है? सूटकेस विच कंटेन फाइनेंशियल प्रपोजल। कब आता है बजट? डेट बता दो। 1 फरवरी। मेरे बर्थडे 4 दिन पहले। क्या कर रही है भारत सरकार? क्यों कर रही है सर? क्यों आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है? बोलो, इन्फ्लेशन में वो चाहता है एग्रीगेट डिमांड, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। कहना जाए कम वर्ड नहीं यूज करना, कभी बोलना कंट्रोल में आ जाए। चीजें तो महंगी हो गई भाई। अभी आपने देखा पेट्रोल के दाम 3 दिन में 3 बार कम हुए, बट पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने बढ़ गए एक कम होने पर कोई खुशी नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 3 दिन में पेट्रोल सस्ता हुआ। सस्ता तो पहले था, जब मैं 12वीं में था तब था 35 रुपीज लीटर। कितना? 10 रुपए का डलाते थे, 2 दिन ट्यूशन जाते थे। 20 रुपए का डलवा 4 दिन। एवरेज भी होता था गाड़ी में भाई, पहले की गाड़ी में एवरेज होता था। अभी तो वो बिल्कुल फकाल गाड़ियां आ रही हैं, जैसे कि जुपिटर। ठीक है आयुषी जी समझ रहे हैं क्या आपको? नेक्स्ट है मनी अकॉर्डिंग टू हटरे, उसमें नाम लिखा हटरे, लिखा है भाई, नाम लिखा है, झूठ तो ना बोलूंगा मैं, झूठ बोले कौवा काटे। क्या लिखा उसमें? ट्रेड साइकिल इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ना। ट्रेड साइकिल इज प्योरली अ पैसे से रिलेटेड है भैया, सिर्फ पैसा। पैसा होगा तो ट्रेड चलेगा, पैसा नहीं होगा तो ट्रेड। दिक्कत है भैया, इंडिया में दिक्कत हो गई, पैसा नहीं है, लोग चाह रहे पैसा हो। कौन कौन से अनप्लान्ड चेंजेस आते हैं सर? बहुत सारे चेंजेस है, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है? डिमांड इज इंटरनल, कभी भी कम हो जाती है, कभी भी बढ़ जाती है। और जैसे कि वॉर क्या है? अफगानिस्तान में जो हालत है वो क्या है? चाइना में जो हालत है वो क्या है? चाइना में कैसे हालात है? उनके तो अच्छे हैं, उनके तो बढ़िया है। क्यों? यूएस की हालत खराब होती है तो पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। डॉलर कमजोर होता है, मगर डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी करेंसी स्ट्रांग होती है, डिमांड बढ़ती ना उनकी। फिर ये क्या करते हैं अमेरिका वाले? जैसे ही को लगा कि दूसरों की करेंसी स्ट्रांग हो रही है, क्या करेंगे? 2 देशों को लड़ाएंगे, बोलेंगे लड़ो, कुत्ते के से लड़ो और हमसे हथियार लो और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग करो। यही उनका काम है और कुछ काम नहीं। समझ आ रहा है क्या? अभी वो तालिबानियों से लड़ने के लिए एक नया ग्रुप खुला गया, शेर ग्रुप। क्या है? पंजशेर। अब उनके पास हथियार कहां से आएंगे? कोई ना कोई देगा, यही चलेगा।
इट विल बी लाइक जीटी है, तो हमको मारो हम तुमको मारेंगे, सब मारे एक दूसरे की। अच्छा मुझे बताइए, अगर आरबीआई ने ध्यान देना इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया कम, तो मतलब मनी फ्लो क्या होगा? जोर के बोलो, और जोर के बोलो, और जोर के बोलो, नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, 4 बार बढ़ा, मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो बोलो क्या बढ़ेगा? लोगों का लेंडिंग पावर, लेंडिंग पावर, अरे बोलो यार, पैसे लेने की क्षमता बढ़ेगी। अब लेंडिंग पावर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट। दो चीजें खरीदते हैं जब पैसा मिलता है बैंक से अपनी से, फटाफट बोलेंगे चलिए यार, बिजनेस है तो कैपिटल गुड्स, और आप एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर क्या खरीदता है सर? टीवी खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, वॉइस मशीन खरीदता है। आपको पता है ना? कितने लोगों को याद आ रहा है सर, जब भी कोई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आते हैं सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स पे फर्क पड़ता है और कैपिटल गुड्स, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स में बहुत सारी चीजें क्या है, नेसेसिटीज है, क्या है, वो यूज होते रहते। लिखना है क्या? अरे किधर गया? बाकी उस दिन जो मोहित ने फोटो खींचा था, मजा आ गया भाई। क्या फोटो खींचा मोहित? कौन घुस गए थे? गंदे गंदे इशारे कर रहा है। भैया आप लोगों का मेरिट में नाम है, पार्टी दी। तमन्ना भक्तानी, भूमिका, अबे ये तो इनसे कंजूस लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा। ये तमन्ना, ये आयुषी, वो सोमेश, फैजान, और कौन है? शिवांगी, और कौन है? हुनर 96%, 98 है ये और मुस्कान और आयुषी ने मिला के वो 300% ले लिए। अब ये तो कंजूस है भाई, ये तो मारवाड़ियों का नाम तुम्हारी, कम से कम चाय पिला दे भैया, कम से कम चाय पिला दे मारवाड़ियों ने, कहते। चलो देखो बेचारे परसेंटेज कम आने के बाद में भी खाना खिला दिया एपी में हमको बच्चों, ऐसे बोल रहा हूँ दिल रखने के लिए। फैजान ने खिलाया, मोहित ने खिलाया, राजवीर ने खिलाया, प्रदीप ने खिलाया, ओम ने खिलाया, हुनर ने खिलाया, और कोई किसी को मिस कर रहे हो? क्या बोल रहे थे? चलो लास्ट पॉइंट। अरे यार ये पढ़ा दिया, पढ़ाई, अरे प्लीज, अरे ये पढ़ लो मेरे साथ, सब जोर के पढ़ना। एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ एंड ऑल्सो सेट ऑफ, पैसा आएगा तो खर्च करोगे तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, यही होना है और कुछ नहीं होना, यही होना है। जितनी इजीली हाउस लोन मिलेगा उतने घर महंगे होंगे, इसलिए बहुत सारे बैंक हाउस लोन देते नहीं। आरबीआई ने बहुत सारे रेगुलेशंस बना के रखा है, हर बैंक को अलाउ नहीं किया। अरे बराबर है क्या यार, बोलो ना। ठीक है, लिखा देखो, विशियस सर्कल ऑफ, कुछ याद है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, एक चक्रव्यूह जैसे सब पढ़ जाते हैं, सब लो होता है उसमें। और लो डिमांड, ठीक है, लो आउटपुट, नहीं आउटपुट के बाद लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट, लो कंजम्पशन, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो। अब ये क्या है? वर्शियस सर्कल ऑफ, मतलब सब हाई डिमांड, हाई सप्लाई, ठीक है, हाई। आगे क्या लिखा है? पढ़ो आगे कभी नो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अरे क्या लिखा है? साइकोलॉजिकल, पी साइलेंट होता है कि नहीं? बट पी को साइलेंट रह रहे हैं, लिख के बेइज्जती कर रहे हैं उसकी, इसको हम पी के साथ पढ़ेंगे। ऐसे क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजिकल फैक्टर। बेवकूफ हो जब दुनिया में पढ़ रही हो पढ़ो साइकोलॉजिकल फैक्टर। ब्लाइंड ट्रस्ट, गाड़ी थोड़ा सीधे लगाओ, दूसरे लोग भी हैं। देखो ये अल्फ्रेड नोबेल का चच्चा का लड़का है पीकू, और आना बीच में आ जाता है। क्या बोल रहा है? अबे पढ़ो मस्ती मार में मॉडर्न, अबे नहीं डायरेक्ट पूछेगा स्टेटमेंट कि पीकू ने क्या बोला। देखो पीकू बोल रहा है मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी, मॉडर्न आज का जो धंधा है आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ, आपको कुछ ना कुछ एंटिसिपेट करना पड़ेगा, और अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड, जो टीचर टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएगा उसकी टीचर बंद करेगी। ये आज के जमाने का एंटिसिपेशन।
90% एजुकेशन सेक्टर में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। दरअसल हम कुछ लकी लोगों में से हैं जिनकी ट्यूशन अभी भी चल रही है। लकी ही बोलूंगा, हार्ड वर्किंग तो सभी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर द आउटकम ऑफ दिस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सिंपल है यार। मैं एक बहुत अच्छी कहावत बोलता हूं ग्राम में, क्या बोलेंगे बोल, रिजिड माइंड विल डाई सून। जो अपने आप को चेंज नहीं करेगा जल्दी खत्म हो जाएगा, फिजिकली नहीं, हर जगह से खत्म, धंधा खत्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैद्यनाथ, सारे चूरन नहीं बेच रहे, उनको क्या लग रहा पूरा इंडिया पादी रहे। किसने खत्म कर दिया उसको पता चली। बाबा जी ने क्या बोले, बाबा जी ने बोले मैं बाल भी बेचूंगा, बाल मेरे बाल, मैं बाल भी बेचूंगा, मतलब बाल में लगाने वाला तेल, मैं घी भी बेचूंगा, मैं तेल भी बेचूंगा, तेल लगाओ, ठीक है सर पे। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं भैया? देखो यार, डाबर को कम्पीट कर लिया पतंजलि ने और बैद्यनाथ को खत्म कर दिया। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, वो भी आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बट फिर भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है हमारे देश में। और कोई कंपनी या और कोई धंधा जो आपको लगता है सर जो अपने आप को कुछ नया करने के लिए नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ लग रहा है आप? नोकिया का एग्जाम्पल पिछले 500 सालों से पढ़ रहे हैं आप, वास्को डी गामा जब इंडिया में आया था। उसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल दो। नोकिया 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 बोलो यार, कमा क्या बोल रही है? बोल रहा है क्या बोल रही है? दूसरे कोई बिजनेस बोले यार। चल ऐसे एग्जांपल्स जो बोलिए। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब लोगों ने सीख लिया कैसे सामान अपने फूड को बेचना है थ्रू जोमेटो स्विगी, और जो नहीं बेच पा रहे हैं वो घर में रह गए। देखो ना, सड़ी सड़ी सी दुकानें, नहीं सड़ी गलत वर्ड है, छोटी छोटी सी दुकानें भी अपना जो बिजनेस है वो कैसे कर रहे हैं, जोमेटो एंड स्वीटी। अच्छा वो क्लास की लड़की आ रही, जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है। फैजान पढ़ो बोला क्या लिखा? इफ एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब सबको पता है, आशावादी कि निराशावादी? आशा। अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन दे में अदानी साहब और अंबानी साहब इतने आशावादी, उनको पता है हम बिजली यूज करेंगे, हम तेल खाएंगे भी और तेल दलाएंगे भी। किधर दलाएंगे? और लगाएंगे भी, बिजली यूज करेंगे, और क्या इंटरनेट यूज करेंगे। बड़े बड़े प्लांट बना रहे हैं वो लोग। शिवांगी सुन रही है? जनाब शिवांगी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सब एक है, हम सब एक नहीं है। मैं तेरे साथ नहीं हम सब एक है, हम सब एक है, हम तो हमारे सुनना भैया क्या सुन, द अपोजिट हैपेंस व्हेन एंटरप्रेन्योर आर पेसिमिस्टिक। आपको क्या लगता है कौन से एंटरप्रेन्योर अभी पेसिमिस्टिक होंगे? अभी भी वो उदास हैं, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। बोलो, मुझे लगता है अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, कपड़ा इंडस्ट्री अभी भी तभी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या बोलती है? गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में, बट दे आर पेसिमिस्टिक कि ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक कि त्योहार आएंगे तो सामान, और अब तो अनलॉक हो रहा है। हाँ, अभी वो कल आई न्यूज अक्टूबर में 3rd वेव आएगी, ऐसा लगता है ये एक्चुअली थर्ड, ये न्यूज ना जानबूझ के उड़ाते हैं कि जिससे वैक्सीन लगा लें, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देशों में धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। वो तो कोरोना मर जाएगा दब के, जगह तक नहीं छोड़े, चीख चीख के रोएगा, जगह तो है जाने की, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू शम्पीटर, पूछेगा आपसे शम्पीटर साहब क्या बोल रहे हैं, इन्होंने इनोवेशन थ्योरी निकाला था। क्या इनोवेशन थ्योरी? इनका कहना था मार्केट में सरवाइव करना है तो एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन करना। और एक इसके अपोजिट थ्योरी, मालूम क्या बोलता है? बोलता बिजनेसमैन वैसे ही रहो, मार्केट खुद चेंज हो जाएगा। आपके हिसाब से कौन सी सही है? दोनों सही है बेटा, मार्केट भी चेंज होता है। कुछ लोग मार्केट को चेंज करते हैं, कुछ लोग मार्केट के हिसाब से चेंज करते हैं। जो मार्केट में इनोवेशन लाते हैं उन्हें हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो ऑलरेडी इनोवेशन लाया हुआ उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं? इमिटेट, कॉपी करना। एप्पल ने, आईफोन ने इनोवेशन लाया, ओप्पो और वीवो ने उसको कॉपी किया। जो इनोवेशन ला रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शम्पीटर उसकी बात करता है कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ आपको नया पैदा, बहुत हो गया लड़के लड़की, कुछ नया पैदा करो।
नहीं सोमेश, अगर तेरे से नहीं हुआ तो मैं हूं। हो गया बोला ना उसने एक्चुअली। सेट समथिंग शिवांगी यार, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ जवाब देना था तो मैं चलिए नेक्स्ट लास्ट चार लाइन। द कॉपवेब थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय निकोलस। ये कॉपवेब थ्योरी क्या होती है थोड़ा समझा देता हूं आपको। निकोलस कोल्टर साहब कहते हैं प्राइस में जो चेंज आएगा वो सप्लाई की वजह से आएगा, और सप्लाई में जो चेंज आएगा वो डिमांड की वजह से आएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान है। देखिए देखो लिखा है इसमें, द प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन may become responsible for fluctuation in and, मगर अब प्राइस में कैसे चेंज आया? सप्लाई। ध्यान देंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये डायग्राम याद भी होंगी शायद। कौन सा कर्व है? सांप सिरोली बनाया गया सालों, केचुआ बनाया गया, बताओ। सप्लाई करना कमीनों। कोरोना वायरस कौन सा है? कुछ याद आ रहा है? कल में कुछ पढ़ाया था ना, ये ओरिजिनल डिमांड, ये ओरिजिनल सप्लाई। याद आ रहा है क्या? सब आपको क्या करेंगे, डिमांड बढ़ गई, मान लेता हूं डिमांड बढ़ गई तो किस तरफ जाएगी? राइट पर शिफ्ट। याद आ रहा है क्या? यानी इधर, अरे आगे ना, इसको नाम दे देते हैं D1। अब क्या होगा सर? सप्लाई को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे डिमांड के हिसाब से। ध्यान देना, ओरिजिनल प्राइस नाम ले लेते हैं क्या? OP। अरे आगे ना, अब हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे। अब देखिए गौर से देखिएगा, मैंने सप्लाई भी बढ़ाया, सप्लाई भी किस तरफ गया बोलो? राइट वर्ड शिफ्ट। गौर से देखिए ओरिजिनल प्राइस। अब बताइए न्यू प्राइस कहां है? न्यू प्राइस किधर आएगा? जल्दी बोलो। ऊपर किधर? नया डिमांड और नया सप्लाई कर आना चाहिए, बोलो किधर? एक मिनट, कौन सा पॉइंट? कौन सा वाला मेरे बच्चे? ये वाला, ये नया प्राइस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा मुझे? ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? बोलो सर। दोनों बढ़े, डिमांड भी, और बट डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। डिमांड थोड़ी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो अल्टीमेटली प्राइस में चेंज किस वजह से रहा है? सप्लाई, और सप्लाई में डिमांड। बोल सकते या अदर फैक्टर। चलो एग्जांपल, अच्छा मॉनसून है, चलो मॉनसून अच्छा, अगर मॉनसून आ गया तो क्या होगा? अच्छा मॉनसून आ गया क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो सप्लाई, और ज्यादा होगा तो प्राइस। तो कॉपवेब थ्योरी पूरी बेस्ड है एग्रीकल्चर मार्केट पे। एग्रीकल्चर मार्केट सही बोल रहा हूं? दूसरा बना के बता रहे तो आपको खत्म करते हैं, सेम बनाएंगे। क्या है ये ओरिजिनल? ये ओरिजिनल बोलो ना यार, कमाओ यार। क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। ज्यादा चेंज इन डिमांड बढ़े, अब मैं सप्लाई को बढ़ा रहा हूं। देखा आपने? देखो सेम किया, यहां भी बढ़ा है, वहां भी दोनों बढ़े थे। अब मेरे को बताओ प्राइस किधर आएगा? बोलो यार, कम ऑन। ये कि ये यहां पर बराबर। बताओ ज्यादा प्राइस कहां पर दिख रहा है? ये वाले डायग्राम में है, ये वाले डायग्राम में है कि ये वाले डायग्राम में? फर्स्ट वाले में है ना गधो, क्योंकि फर्स्ट वाले में सप्लाई डिमांड के मुकाबले ज्यादा चेंज हुई ना। देखो ना, ज्यादा चेंज हुई ना। अरे बराबर है कि नहीं? अरे बाबा देखो तो गौर से, देखिए कहां डिमांड ज्यादा हुई? अरे मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूं भाई। अरे तो वो तो बता दिया ना। नहीं इक्वल नहीं शिवांगी। अगर वो इक्वल आते ना, देख इक्वल आते शिवांगी ऐसा होता। जस्ट सी शिवांगी शेख, देखो देखो इक्वल होंगे तो कैसा होगा? ये लाइन एक है जैसे इक्वल नहीं। तो अल्टीमेटली अपन कर क्या रहे हैं? एक्चुअली अपन ये टॉपिक पे भी आए नहीं, अपन यार क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस में जो चेंज आएंगे और हम क्या मानते हैं? सप्लाई के हिसाब से चेंज होता है। अब सुनो डिमांड अदर, उसमें डिमांड भी। एक एग्जांपल मैंने मॉनसून को दे दिया। मुझे बताओ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक वन ऑफ द रीजन है सप्लाई बढ़ाने का। फटाफट चीजें बनती है, तो उससे क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से प्राइस, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे बराबर है कि नहीं? भूलना नहीं है, दोनों के नाम भूलना मत। 3 नाम है उसमें, एक है पीकू, दूसरा है शम्पीटर, जो भी आप बोले यार, आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो मुझे नहीं पता, और दूसरा
तीसरा निकोलस कार्ल। बोलना मत क्या बोल रहे हैं। शम्पीटर बोल रहा है बिजनेसमैन हैज टू बी इनोवेटिव। अगर अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा सप्लाई करना है, अरे बराबर ही क्या है यार। और पीकू क्या बोल रहा है, जो भी बिजनेसमैन हैज टू बी एंटिसिपेटिव रिगार्डिंग पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म। खत्म, फिनिश, ये फिनिश। कौन से कॉज, अरे कौन से कॉज है बोलो यार, जो इसको हम कंट्रोल कर सकते कि नहीं कर सकते, कर रहे हैं ना। भारत सरकार भी करनी कुछ करी, राज्य सरकार भी करनी कुछ। ग्राफ लगा दूं, कौन सा ग्राफ, ये बनाओ रे भैया, सब बनाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या है, एक मिनट मैं बंद कर देता हूं वीडियो को, आप बना लीजिए।